अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मौजूद सामीन व सामियात, आइए महफिल का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक से करते हैं। और जब कुरान अज़ीम पढ़ा जाता है तो कुरान अज़ीम को खामोशी के साथ सुनना चाहिए, दुनियावी बातें नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान अज़ीम पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो आइए कुरान पाक की तिलावत समाअत करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए तिलावत कुरान मजीद के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्द पाक का नजराना पेश कर लें और सभी हजरात मिलकर के पढ़ें। तू मेरा खालिक मालिक है, मैं बंदा तेरा। तू मेरा खालिक मालिक है, मैं बंदा तेरा। ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवाए ज़ेबा तेरा। ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवाए ज़ेबा तेरा। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको। अपने महबूब की उम्मत में बनाया हमको। शुक्र किस तरह करें मालिको मौला तेरा। शुक्र किस तरह करें तू मेरा खालिक मालिक है, मैं बंदा तेरा। और मैं गुनाहगार सही, मुजरिमों बदकार सही। मैं गुनाहगार सही, मुजरिमों बदकार सही। चाहे जैसा भी सही हूँ तो खुदाया तेरा। चाहे जैसा भी सही हूँ तो खुदा या तेरा। तू मेरा खालिक मालिक है, मैं बंदा तेरा। ज़र्रे ज़र्रे से जलवाए ज़ेबा तेरा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। कि जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। कि जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं।
अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। के रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। कि दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, कि दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। कि मुश्किल में है बराती, मुश्किल में है बराती पुरखार बहा दिए हैं। कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। कि दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। कि मुल्क के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। कि जिस्म आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, कि जिस्म आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। कि जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे, हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे, हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे। कि हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे, सिर्रे ज़ाते मुस्तफ़ा देखा तुझे, सिर्रे ज़ाते मुस्तफ़ा देखा तुझे। हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे। और क्या बताऊं मैंने क्या देखा तुझे, क्या बताऊं मैंने क्या देखा तुझे।
लिखूं से सिवा देखा तुझे, जो लिखूं से सिवा देखा तुझे, जो लिखूं से सिवा देखा तुझे। हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे। और जान जब तक जिस्म में बाकी रही, जान जब तक जिस्म में बाकी रही, अरे हमने शैदा दीन का देखा तुझे, हमने शैदा दीन का देखा तुझे, हमने शैदा दीन का देखा तुझे। हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे। और बंदाए महमूद जाने ए रज़ा, बंदाए महमूद जाने ए रज़ा, अरे मज़हरे ज़ाते खुदा देखा तुझे, मज़हरे ज़ाते खुदा देखा तुझे। हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे, सिर्र ज़ाते मुस्तफ़ा देखा तुझे। पढ़िए दूर दरबार। दामन में यूं छुपा लो दिगर को खबर न हो, दामन में यूं छुपा लो दिगर को खबर न हो। हूरों महलक को जिन्नों बशर को खबर न हो, हूरों महलक को जिन्नों बशर को खबर न हो। जन्नत में ऐसे पहुँचूं सक़र को खबर न हो, फूल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, फूल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कि बुझ जाए अब कहीं ना चराग़ इंतज़ार का, जुज़ तेरे कोई और नहीं दिल फिगार का। जाए ख़ज़ां में देख लूं अब
बहार का कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को कि उम्मत से प्यार तेरा ना आए शुमार में, रखा ना एक पल भी कभी इंतज़ार में। बेचैन क़ल्ब आया उसी पल करार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। अरे मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को कि दर दर की ठोकरों से खुदाया बचा हमें, सदका हसन हुसैन का कर दे अता हमें। दुनिया के रंजो गम से तू कर दे रिहा हमें, ऐसा घुमा दे की बिला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे की बिला में खुदा हमें। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। और अहबाब बैद जान छिड़कते हैं जो यहाँ, होंगे बरोज़े हश्र किसी के भी वो कहाँ। माँ बाप काम आए ना औलाद भी वहाँ, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, उनके सिवा रज़ा ना, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ। गुज़रा करें
पिसर पे पिदर को खबर न हो, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि। सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे हमारा नबी, सबसे औला वो हमारा, सबसे बाला वो बाला हमारा। मुल्के कौनैन
अम्बिया ताजदार मुल्के को नैन में अम्बिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे औला वो अम्बिया से करूं अर्ज क्यों मालिको अम्बिया से करूं अर्ज क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे हमारा गमज़दों को रज़ा मुज़दादी जेके है गमज़दों को रज़ा मुज़दादी जेके है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो बाला हमारा नबी अल्लाहु रब्बु मुहम्मद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान कि उसने आज अपने एक महबूब बंदे की मिलाद और उसके उर्स का जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाई। और आप भी हाजिर आए और ये गुनाहगार बंदा भी आप लोगों के साथ हाजिर आया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आज 25 सफरुल मुज़फ्फर थी
और आज का दिन इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। और आज के दिन सरज़मीन बरेली शरीफ पर बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ आपका उर्स पाक मनाया गया। हम लोग भी अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए और अल्लाह के महबूब के एक आशिक़ रसूल की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हम सबका बैठना आना कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, हुजूर सैयदी आला हजरत ये कोई आम शख्सियत नहीं, आला हजरत ये किसी आम शख्स का नाम नहीं, बल्कि आशिकाने रसूल के इमाम का नाम अहमद रज़ा ख़ान है। आला हजरत किसी आम शख्सियत का नाम नहीं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान ये इमामुल मुफस्सिरीन का नाम है, इमामुल मुहद्दिसीन का नाम है, इमाम इश्क़ व मोहब्बत का नाम अहमद रज़ा ख़ान है। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, हुजूर सैयदी आला हजरत बड़े ही अजीम शान सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप नस्बी और सिलसिला के एतबार से अफ़ग़ानिस्तान के मशहूर व मारूफ कबीला बड़हेज से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी निस्बत अफ़ग़ानिस्तान का एक कबीला है जिसको बड़हेज कहा जाता है, आप उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बड़हेज कबीला है क्या? जो अफ़ग़ानों के जद्द अमजद कैस अब्दुल रशीद और कैस अब्दुल रशीद ये कौन बुजुर्ग हैं? ये वो बुजुर्ग हैं कि जिन्हें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर होकर दीन इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल। यानी हुजूर सैयदी आला हजरत कोई आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात का नाम नहीं, बल्कि एक सहाबी रसूल के ख़ानदान से निस्बत रखने वाली शख्सियत का नाम आला हजरत है। और अगर सैयदी आला हजरत के आपकी तारीख को उठा करके देखा जाए तो आपके इश्क से पता लगता है, आपके इल्म कमाल से ये चीज समझ में आती है कि ये शख्स किसी आम खानदान से या किसी आम घराने से ताल्लुक़ नहीं। जब भी कोई दुनिया में ऊंची या बड़ी बात करता है तो याद रखो उसका ताल्लुक जरूर ना जरूर किसी ना किसी बड़े घराने से होगा। और जिनकी निस्बत साहबी रसूल से हो,
तो फिर देखो कि जब इल्म के मैदान में उतरते हैं, आला हजरत जब इल्म के मैदान में तशरीफ लाते हैं, आप जब इल्म तफसीर पर गुफ्तगू फरमाते हैं तो लगता है कि ये मुफस्सिर नहीं बल्कि इमाम मुफस्सिरीन नजर आते हैं, मुफस्सिरों के इमाम आला हजरत नजर आते हैं। आप जब हदीस पर गुफ्तगू करने पर आते हैं तो आप कोई आम मुहद्दिस नहीं बल्कि लगता ऐसा है कि ये कोई इमामुल मुहद्दिसीन बात कह रहा है। यही वजह है कि सरकार आला हजरत ने जब जिस मैदान में तो उस कलम को, उस इल्म को उस इल्म के ऊपर जब गुफ्तगू की तो लोग कहने पर मजबूर हुए कि ये कोई लिखने वाला आम शख्स नहीं बल्कि अपने वक्त का बहुत बड़ा जलीलुल कद्र इमाम लिख रहा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, यही वजह थी कि जब अल्लामा इकबाल ने सरकार आला हजरत की शान और कद्र और आपका इल्मी फैजान अल्लामा इकबाल तक पहुंचा तो अल्लामा इकबाल ने बरजस्ता कहा था कि ऐ लोगों, ये अहमद रजा खान ये वो इल्मी मकाम रखने वाला शख्स है कि अगर इमाम अहमद रजा खान हुजूर सैयदी आला हजरत अगर इमाम आजम अबू हनीफा के ज़माने में होते तो इमाम आजम अबू हनीफा जरूर अपने शागिर्दों में शामिल फरमा लेते। उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इसी वजह से किसी ने क्या खूब कहा है कि औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है और वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वो मकाम आला हजरत है, वो कलम आला हजरत है कि जब अगर किसी गुस्ताख ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो आपने अपने कलम को उठाया और लिखना शुरू किया कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, अरे कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, छेड़िए जिक्र उनका, छेड़िए हर बात में जिक्र उनका, छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। और फरमाते हैं कि गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और खुद फरमाते हैं कि ये कलम किसी आम शख्स का नहीं बल्कि ये इमाम इश्क़ व मोहब्बत का कलम है। इसलिए फरमाते हैं आला हज़रत कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, अरे जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक जगह फरमाते हैं कि किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, कि मेरे महबूब की शान में जबान दराजियां करने वालों
अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताखियां करने वालों, अल्लाह के महबूब के इल्म को कमतर जानने वालों, अल्लाह के नबी को मुर्दा कहने वालों, सुनो, आला हजरत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और गुस्ताखाने रसूल को उनका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। अरे आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, यही वजह है कि जब इमाम अपने आप को इश्क़ रसूल के लिए वक्फ कर दिया, अपनी सारी जिंदगी को इश्क़ रसूल के लिए लुटा दिया, तो फिर किसी ने आपकी शान के कसीदे जैसे हम और आज आप जमा होकर के आला हज़रत की शान में कसीदे अलाप रहे हैं, आपकी शान बयान कर रहे हैं। इसी तरह किसी शायर ने इस आशिक़ रसूल की शान में कहा था कि शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। और मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरते तस्कीन एक निकली दिले सीमाब से, एक किरण निकली अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। उम्मते खत्मे रसूल का पासबा कहने लगे, उम्मते खत्मे रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। हक है, सरकार आला हजरत ने जो कुर्बानी हम लोगों के लिए दी, जो इस्लाम के लिए आपने कुर्बानियाँ दी, वाकई में हम लोगों के लिए एक राह ईमान को मुनव्वर करके चले गए और हमारे लिए रास्ता हमवार करके चले गए और हम लोगों को राह मुस्तकीम पर चलना आसान करके चले गए। क्या लोगों, ऐसा आपने पैमाना लोगों को दिया कि लोगों, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो आशिक़ रसूल बनकर के जिंदगी गुजार दो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो शायर कहते हैं कि उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो हैं फूल खारों को गुले तर कर दिया, फूल तो हैं फूल खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और गैरत के निगहबां जिंदाबाद, कहें आप लोग जिंदाबाद। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, तो कौम के ईमान व गैरत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद ए मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, जिंदाबाद ए मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मे रसूल का पासबा कहने लगे। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, सरकार आला हजरत की जिंदगी उठा करके देखें, इश्क़ रसूल से मामूर आपकी जिंदगी नजर आती है। सरकार आला हजरत है, यही आशिक़ रसूल जब बरेली की गलियों से गुजरता है और जब आप अपने घर से निकलते हैं तो क्या इत्तेफाक कि उस दिन
लोग अपनी होलियां मना रहे हैं, लोग अपने रंग के साथ खेल रहे हैं। किसी औरत ने आपके ऊपर रंग डाल दिया, आपके साथ चलने वाले, आपके खादिम, आपके चाहने वाले लोग चाहा कि आला हजरत की इस इस बदतमीजी का बदला लिया जाए, आपकी इस बेहुरमती का बदला लिया जाए। लेकिन इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, इस औरत से कुछ ना कहो, अल्लाह उसे रंग में रंग दे। इतना कहने के बाद आप वहाँ से गुजर जाते हैं। इतना कहने के बाद आप गुजरते हैं। देखिए, इतना कहना और ये आशिक रसूल का किरदार जब उस औरत ने देखा कि इमाम इश्क मोहब्बत के लोग, आपके साथ चलने वाले, आपके खादिम, आपके मुहिब्बीन तो चाहते थे कि आपकी जात का बदला लिया जाए, आपकी बेहुरमती का बदला लिया जाए। लेकिन वारिश के रसूल के शाहकार इमाम अहमद रजा, तूने वो किरदार अपने नबी का अदा करके दिखाया कि जब लोगों ने हमारे नबी पर जुल्म किया तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया। इतना कहकर के आप गुजरे कि अल्लाह इसको रंग में रंग दे। और वही औरत जिसने अभी आपके ऊपर रंग डाला था, वो दौड़ती हुई आपके कदमों की तरफ बढ़ती है और फरमाती है कि ऐ इमाम अहमद रजा, मैं अपने इस फेल की आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की, मैंने आपसे जो आपके जात पर, मैंने आप पर जो रंग डाला, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। और मैं आपके किरदार से इतना मुतासिर हो गई कि मुझे समझ में आ गया कि दीन हक आप लोगों का दीन है, दीन हक दीन इस्लाम है। ऐ इमाम अहमद रजा, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। और वही औरत कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। और आप सरकार आला हजरत ने जब वो औरत मुसलमान हुई तो देखो सरकार आला हजरत ने उसका अक़्द फरमा दिया, उसका निकाह भी कर दिया। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, सरकार आला हजरत की जिंदगी उठा करके देखें। बचपन से लेकर आप जब तक इस सरजमीन गीती पर, जब तक इस दुनिया फानी पर आप हयात रहे, आपने कभी भी जो है शरीयत का दामन नहीं छोड़ा और हमेशा लोगों को यही दर्स देते रहे कि ऐ लोगों, अगर दुनिया और आखिरत भी चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते रहो और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते रहो। सरकार आला हजरत अजीमुल मर्तबत, वो अजीम आशिक रसूल है कि जब आप अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो इमाम इश्क मोहब्बत कि दिल में एक तमन्ना उभर कर आती है कि या रसूल अल्लाह, हमने आपका दीदार ख्वाब में बेशुमार किया है। आज अहमद रजा या रसूल अल्लाह आपके दरबार वाला में हाजिर है। या रसूल अल्लाह, आज अहमद रजा आपके दरबार में हाजिर है। या रसूल अल्लाह, आपका ये अदना सा आशिक आपकी बारगाह में ये इल्तिजा करता है कि या रसूल अल्लाह, ये अहमद रजा अपनी जागती आंखों से आपका दीदार करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, ख्वाब में तो आपको देखा है, लेकिन आज ये आपका आशिक आपका दीदार अपनी जागती आंखों से करना चाहता है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, तारीख गवाह है कि सरकार आला हजरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में ज़ारो कतार रोते हैं और आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, सरजमीन हिंद पर जब रहा था तो या रसूल अल्लाह आप दीदार करा दिया करते थे, ख्वाब में तशरीफ लाया करते थे। आज अहमद रजा या रसूल अल्लाह आपके मदीना तैयबा में हाजिर हुआ है और एक तमन्ना आप दिल में जागी है कि या रसूल अल्लाह, जागती आंखों से आपका दीदार करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, गोया के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कब्र अनवर से इशाद फरमाया होगा कि अहमद रजा, अगर कोई और आए तो मैं उसको ख्वाब में जियारत कराता हूँ, लेकिन आज तू आया है तो ले जागती आंखों से दीदार कर ले।
और सरकार अलैहिस्सलाम अपने मज़ार अक़दस से बाहर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अहमद रज़ा ले अपनी जागती आंखों से मेरा दीदार कर ले। और जैसे ही आपकी नजर आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पड़ती है, आला हज़रत की ज़बान से निकलता है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अरे इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यही वजह थी कि लोगों ने आका अलैहिस्सलाम की शान में आपको मुर्दा लिख दिया। लेकिन जब इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अपनी जागती आंखों से आका अलैहिस्सलाम की जियारत कर ली तो आपने फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। फरमाया कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। सब लोग कहें तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कि या अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के महबूब, आप तो जिंदा हैं लेकिन हम गुनाहगारों की निगाहों से पोशीदा। इमाम इश्क़ मोहब्बत का वो पैगाम है। आप यूं समझे कि शायर की जबान से आपका पैगाम समझे कि आप किस दर्जे के आशिक़ रसूल थे। यूं समझे शायर की जबान में कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे। यानी आला हज़रत का इश्क जो है वो आप इस शेर से अंदाजा लगाएं कि आला हज़रत किस पाए के आशिक़ रसूल थे कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और यही वो इश्क़ रसूल का जज्बा है कि आजकल लोग चंद पैसे और चंद टकों के हासिल करने के बाद अगर चंद सिक्के लोगों की जेबों में डाल दिया जाए और कहा जाए कि आज के सबसे बड़े जालिम की शान में तुम उसकी मदह सराई के अशार लिखो, उसकी शान बयान करो, तो आजकल के लोग वो ये नहीं देखते कि जिसकी मैं तारीफ करने जा रहा हूँ अपने वक्त का सबसे बड़ा जाबिर और जालिम है, उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसकी जेब गर्म कर दी जाती है। लेकिन सरकार आला हजरत है कि आपकी बारगाह में एक नानपारा के बहुत बड़े नवाब हाजिर होते हैं और वो आपसे एक अरीजा पेश करते हैं कि सरकार इमाम अहमद रजा खान ए आशिक़ रसूल, हम आपकी नातिया शायरी से बड़े मुतासिर हुए और हमारी दिल की तमन्ना है कि आप नानपारा की जो सबसे बड़े नवाब हैं आप उनकी शान में कुछ मदह सराई करें, आप उनकी शान में चंद अशार लिख दें। सरकार आला हजरत का जो इश्क रसूल जोश मारता है और आप बेदार होकर के बैठ जाते हैं और कलम उठा करके लिखना शुरू कर देते हैं कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न वो कमाल का हुस्न है कि हमारी ये नाकिस अक्लें उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। अरे यही फूल गार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कि आका अलैहिस्सलाम की जात ये एक ऐसा खिलता हुआ फूल है कि जो जिस पेड़ पर कांटे नहीं लगते हैं और ये ऐसी शमा है, ये ऐसी आग है इश्क की। आका अलैहिस्सलाम नूर की ऐसी आग और ऐसी शमा है कि जिसकी शमा से रोशन तो सारा जहान है लेकिन धुआं नहीं है। यही आला हज़रत ने फरमाया कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आगे फरमाते हैं
कि करूं मदह अहले दुवल रजा, यानी ऐ रजा मैं अल्लाह के महबूब की शान और अजमत को छोड़कर किसी दुनियादार की तारीफ करने बैठा, मैं किसी दुनिया वाले की तारीफ ना ना। आला हज़रत ने फरमाया करूं मदह अहले दुवल रजा, अरे पड़े इस बला में मेरी बला, यानी आप फरमाते हैं कि अरे मैं अपनी बला को भी इस बला में नहीं डालना चाहता, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नहीं। क्या लोगों, ऐ नवाब नान पारा सुन, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम और खादिम हूँ, मैं उनका आशिक हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ। मैं दुनियादारों की तारीफ नहीं किया करता, मैं दुनियादारों के नगमे नहीं लिखा करता, मैं दुनियादारों की नगमा सराई नहीं करता, बल्कि मेरा कलम जब भी उठता है तो वो तो लिखता है कि वाह क्या जूदो करम है, शहेबतहा तेरा नहीं सुनता ही मांगने वाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरा कलम जब उठता है तो लिखता है कि राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। मेरा कलम जब उठता है तो लिखता है कि शुक्र खुदा से आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो सफर की है, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रजा, मुश्ताक तबे लज्जते सोजे जिगर की है। और सरकार आला हजरत है अपनी शायरी में जगह बा जगह अकीदत और अकीदे के फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। आप फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, कि या रसूल अल्लाह आपसे जो भी मांगता है वो मुँह मांगी मुराद पाता है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। अरे सरकार मैं न ला है न हाजत अगर की है। और फरमाते हैं लोगों तुम अपने आप से आका अलैहिस्सलाम को दूर ना समझो, अपने आप से आका अलैहिस्सलाम को दूर ना जानो। अरे तुम दूर हो सकते हो लेकिन तुम्हारा नबी तो तुम्हारी शगे रग से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारा नबी तो तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब है। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगी जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। अरे दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ, कि बस ये समझो कि आका अलैहिस्सलाम इस तरह अता फरमाएंगे और तुम्हारी झोलियां भर देंगे, बस इतनी ही दूरी है। तो मेरे अजीजों मेरे प्यारों, आज उस आशिक रसूल का उर्स बड़ी शान और शौकत के साथ सरजमीन बरेली शरीफ पर मनाया गया। हम सब भी यहीं उस कड़ी का एक हिस्सा बनने के लिए और आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए। मेरे अजीजों मेरे प्यारों, सरकार आला हजरत का बस यही पैगाम है कि ऐ लोगों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में है, अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करने में है। बस अपना यही पैमाना बना लो, अपनी कसौटी इश्क़ रसूल को बना लो। बस जिसको आशिक के रसूल देखो उसे सीने से लगा लो, और जिसे इश्क़ रसूल से खाली देखो। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब कोई गुस्ताख़ रसूल हो, चाहे वो तुम्हारे घर का ही क्यों ना हो, तुम्हारा कितना ही सगा क्यों ना हो, तुम्हारा कितना करीबी क्यों ना हो, उसको अपने दिल से इस तरह निकाल के फेंक दो जैसे दूध से या किसी खाने वाली चीज से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। और फेंकने के बाद उस मक्खी को देखा नहीं जाता कि कहाँ जाके गिरी है, बल्कि निकाल करके फेंक दिया जाता है। इसी तरह अपने दिलों से गुस्ताखे रसूल को निकाल करके फेंक दो, और जो आशिक रसूल हो उसको सीने से।
मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सरकार आला हज़रत के इश्क़ रसूल का सदका अता फरमाए। हम सबको हमारे बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यही वजह है कि आज सरकार आला हज़रत का जो पैगाम है, उस पैगाम को एक नाम दे दिया गया मसलक आला हज़रत। लोग इससे धोखा खा गए। लोगों ने समझा कि शायद ये कोई नया मसलक पैदा हो गया, ये कोई नया मसलक लोगों ने बना लिया, ये कोई नया मसलक लोगों ने गढ़ लिया। नहीं नहीं, हुजूर सरकार आला हज़रत ने जो हमें अपने बुजुर्गों का रास्ता दिखाया, जो हमें इदिन सिरातुल मुस्तकीम पर चलने का तरीका बताया, लोगों ने उसी तरीके का नाम मसलक आला हज़रत दिया। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और इसी मसलक पर हम सबको ईमान व आफ़ियत के साथ मौत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ बयान हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, और अगर कोई ख़ता लग़ज़िश हो गई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम आशिक़ रसूल के जश्न के सदक़े तुफ़ैल, उनके उर्स के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पैदाइश पेश की जाएगी, उसके बाद सलातो सलाम। नसीमे सुबह की आमद से गुंचे मुस्कुराते हैं, किसी के खैर मक़दम में मशामे जान बसाते हैं। और गुलिस्ताने बनो हाशिम में कैफावर बहार आई, बनी कलियां गुले खंदा तो फूलों में निखार आई, बनी कलियां गुले खंदा तो फूलों में निखार आई। और अलम जिब्रील ने काबे की छत पर नस्ब फरमाया, ज़मीं से आसमां तक चांदनी थी नूर फैलाया, ज़मीं से आसमां तक चांदनी थी नूर फैलाया। और बशारत हज़रत ईसा ने दी थी, जिनकी आमद की वही बेमिसाल शाहे अंबिया तशरीफ ले आए, वही बेमिसाल शाहे अंबिया। चले आओ फ़कीरों अपनी अपनी झोलियां भर लो, कि सुल्ताने जहाँ कंज़ुल अता तशरीफ ले आए, कि सुल्ताने जहाँ कंज़ुल अता नई में क़ादरी कह दे सभी यारान महफिल से, उठे ताज़ीम को खैरुल वरा तशरीफ
ले आए काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्स दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब वस्फ़ हुए लाजवाब नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए उसमें ज़िया दीजिए जल्वा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद जल्वा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे तुमको जो राज़ी करे ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद सभी आजाद तशरीफ रखिए सभी हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा अलहम्द शरीफ 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए पाक परवरदिगार आलम या इलाहुल आलमीन ए सारी कायनात के पालनहार तेरी अता तेरी तौफीक से मौला करीम हुजूर सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
उर्स की तकरीब, आपके जश्न ने उर्स का ये प्रोग्राम मनाया गया, जितने लोग हाजिर आए और जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी पढ़ा गया, जो कुछ भी बयान हुआ और जितनी देर ये लोग बैठे यहाँ बैठ कर के सुना, जो कुछ भी जिन लोगों ने पढ़ा, मौला हम सब का बैठना, पढ़ना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इसमें अगर कोई ख़ता लग़ज़िश हो गई हो, अगर इस महफ़िल पाक के अदब और एहतराम में हमसे कोई भूल हो गई है तो मौला उसे भी माफ़ फरमा, अपनी बारगाह में इन सब को कबूल फरमा ले। ए पाक परवरदिगार आलम, तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरे महबूब के वसीले से जुमला अंबियाई कराम रसूलुल्लाह निज़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहों में पेश है, मौला कबूल फरमा। तमाम सहाबाए किराम, तमाम सहाबियात, तेरे महबूब की लाडली सैयदा कायनात, तेरे महबूब के लाडले हसनैन करीमैन सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हुम की बारगाहों में पेश मौला कबूल फरमा ले। मौला करीम हुजूर सैयदे आकाई मौलाई मलजाई हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पेश कबूल फरमा। आपके वालिदैन तय्यबैन, आपके सलासिल के तमाम बुजुर्गान दीन, बीबी नफीसा ताहिरा सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी, सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, सरकार दाता गंज बख्श अली हजवेरी, सरकार मुजद्दिद अल्फसानी, सरकार शरफुद्दीन बु अली शाह कलंदर, सरकार सैयद शम्स तुर्क पानीपति। मौला करीम इन तमाम तेरे महबूब बंदों की बारगाहों में पेश है, कबूल फरमा ले। मौला करीम हुजूर मीर मोहम्मद साहिब दावत सुगरा रदियल्लाहु अन्हु, सरकार हुजूर शुआइबुल औलिया रदियल्लाहु अन्हु की बारगाहों में पेश मौला कबूल फरमा। मशाइख बिलग्राम शरीफ, मशाइख बराऊं शरीफ, मशाइख मारेरा शरीफ, कचोचा शरीफ, बरेली शरीफ, बदायूं शरीफ, बहराइच शरीफ, कचोचा शरीफ, जहाँ जहाँ तेरे महबूब बंदे आराम फरमाए, मौला सभी की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। ए पाक परवरदिगार आलम, बिलखुसूस इसका सवाब हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। मौला करीम हुजूर सैयदी आकाई व मौलाई व मलजाई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अब्दुल मुस्तफ़ा खान रज़ा की अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा ले। ए पाक परवरदिगार आलम, जितने लोगों ने हिस्सा लिया, मौला करीम जितने लोग इस महफिल पाक को सुनने के लिए हाजिर आए और जो ना आ सके, मौला सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए मौला करीम सरकार हुजूर सैयदी आला हजरत के इश्क़ रसूल का सदका अता फरमा। मौला करीम इस आशिक़ रसूल का तक़वा और परहेजगारी का सदका अता फरमा। मौला करीम आपकी ज़िंदगी का सदका अता फरमा, आपने जो खिदमत दीन की उनका सदका अता फरमा। मौला आपके सदक़े तुफ़ैल में हम सबको सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। मौला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। मौला करीम मसलक आला हज़रत का बोलबाला फरमा। मौला करीम उम्मत मुस्लिमा में मसलक आला हज़रत का बोलबाला फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उनका भला फरमा। मौला करीम बिलखुसूस हमारी जो बहनें घरों में रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, मौला उनके लिए नेक साले बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे, बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे, उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे। मौला जो मुसलमान भाई घरों में कारोबार के इंतज़ार में बैठे हैं, मौला उनके लिए बेहतरीन रिज़्क़ हलाल के असबाब पैदा फरमा, बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बेहतरीन जायज़ कारोबार अता फरमा, रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमा, रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मौला तेरे इन बंदों ने तेरी बारगाह में खाली हाथों को उठाया है, मौला करीम अपने महबूब बंदे हुजूर सैयदी आला हज़रत के सदक़े तुफ़ैल इनके खाली हाथों को इनकी जायज़ मुरादों से पुर फरमा दे। मौला करीम इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे। मौला करीम इन सबको 5 वक्ता नमाज
नमाजी बना दे, इन सब को सच्चा आशिक़ रसूल बना दे। मौला करीम इन सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू ईमान की हिफाजत फरमा ले। मौला करीम जो मुसलमान बेजा जेलों के अंदर गिरफ्तार है मौला, हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला और जो भी भाई जेलों में है मौला, हाफिज़ परवेज़ साहब क़िबला, मौला सभी को रिहाई अता फरमा, सभी को रिहाई अता फरमा, सभी के रिहाई के असबाब पैदा फरमा। मौला करीम हम सबको नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला बना, तेरे महबूब की इज़्ज़त पर मर मिटने वाला बना, तेरे महबूब की इज़्ज़त और नामूस और तेरे महबूब की तौक़ीर और ताज़ीम पर मर मिटने वाला बना। मौला करीम तेरे महबूब की इज़्ज़त पर पहरा देने वाला बना, पहरा देने वाला बना। तेरे महबूब की मौला करीम इज़्ज़त का चौकीदार बना दे। मौला करीम तेरे महबूब की इज़्ज़त पर पहरा देते हुए जान देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ईमान और आफ़ियत के साथ मदीना तैयबा में मौत नसीब फरमा। मौला जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उनका भला फरमा। मौला करीम जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सके अपने हबीब के कदमों के सदक़े में अता फरमा। बिजाहिन नबी अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम। मौला हमारे तालिब मरहूम साहब की अहलिया बहुत अलील है, मौला उन्हें शिफा अता फरमा, सेहतियाबी अता फरमा। मौला उनका साया उनके बच्चों पर दराज फरमा। मौला उनका साया उनके बच्चों पर दराज फरमा, उनका साया उनके बच्चों पर दराज फरमा। बिजाहिन नबी अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम। मौला करीम जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हयात हैं, मौला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला उनके बच्चों को उनके वालिदैन की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की इज्जतें करने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की खिदमतें करने की तौफीक अता फरमा। बिजाहिन नबी अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।